पहली गल तो है कि मैनीफेस्टेशन असी समझिए कि मैनीफेस्टेशन है कि मैनीफेस्टेशन का मतलब है कि साडा पूरी अटेंशन साडा ध्यान साडी एनर्जी और जो असी कल्पना कर रहे हैं संकल्पना कर रहे हैं जो चीज असी विजुअलाइज कर रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए और साडी पॉजिटिव सोच सकारात्मक सोच किसी अपनी एक इच्छा नु लैके जिन्हों असी असलियत विच जिंदगी विच बदलना चाहते हैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਰੀ ਉਸ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ सोच रहे हैं पूरा हो जाए। मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन का अर्थ ये है कि हमारी पूरी अटेंशन हमारी पूरी एनर्जी और हमारी कल्पना हमारी संकल्पना हमारी सकारात्मक सोच उस इच्छा में पूरी तरह लगी हुई है जिसे हम असलियत में जीवन में सच्चाई में बदलना चाहते हैं, जिसे हम अपने विचारों के माध्यम से एक रूप देना चाहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी सोच आपकी भावनाएं आप अपने जो एक्शंस हैं कार्य हैं काम हैं उनको उस असलियत के साथ जोड़ के सोचते हो जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हो ताकि आप उसे मूर्त रूप में अपने विचारों को किसी नतीजे में बदल सको। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। लेकिन मैनिफेस्टेशन अकेला नहीं है, मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस कि उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा। जो भी हम मैनिफेस्ट करेंगे उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा वो नतीजा साथ ही जुड़ा हुआ है। अब हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं किसी भी चीज को, इसमें थोड़ा सा गहराई से देखना पड़ेगा कि मान लो मैं घर बनाना चाहती हूँ तो मेरे एक माइंड में एक पिक्चर आएगी कि मुझे ऐसा घर चाहिए। उसके हिसाब से मैं देखूंगी कि मेरे पास कितना फंड्स हैं, कितना मुझे किसी से उधार मिल सकता है या बैंक से उधार मिल सकता है। पहले मैं अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करूंगी और उस हिसाब से मैं उसकी कल्पना करूंगी कि मुझे ऐसा घर चाहिए, किस लोकेलिटी में चाहिए, पॉश एरिया में चाहिए, कैसा चाहिए। क्योंकि जितना मेरे पास फंड्स का अरेंजमेंट मैं समझ रही हूँ मैं कर सकती हूँ, मैं उस टर्म्स में उस हिसाब से सोचूंगी कि मुझे कहाँ पर कैसा घर चाहिए। अब घर मेरी कल्पना में तो बन गया लेकिन अब उसको जमीन पर आना है घर। अब मैं उसमें अपनी एनर्जी सब कुछ अपना डाल रही हूँ और फिर एक टाइम पे वो मेरा जो घर है वो मुझे सही रूप में दिखाई देगा। उसके लिए ये पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा कि मुझे मजदूर चाहिए, मुझे आर्किटेक्ट चाहिए, वो सारी चीजें साथ में चलेंगी। लेकिन वो चलेंगी मेरी कल्पना से कि मुझे इंटीरियर कैसा चाहिए, मुझे एक्सटीरियर कैसा चाहिए। ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो वो हमारी कल्पना जब साकार रूप ले लेती है तो फिर हमें घर जो है वो दिखाई देता है। किसी भी चीज को ले लो, बिजनेस ले लो, जॉब ले लो, कोई भी चीज ले लो, शादी ले लो, किसी भी चीज को ले लो। अब अगर हम शादी है तो हम शादी की भी पहले सारी तैयारी करते हैं, कल्पना करते हैं हमें कितना खर्चा करना है, क्या करना है, कहाँ पे हमें बुक करना है, वो सारी हम कल्पना करते हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन उसके आगे परिणाम क्या निकलेंगे ये कोई नहीं जानता। अगर आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके परिणाम के लिए आपको तैयार रहना है। एक होता है ह्यूमन मैनिफेस्टेशन कि मैं अपनी सोच से अपनी बुद्धि से अपने दिमाग से अपना जो मुझे समझ आ रही है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, उस हिसाब से मैं कुछ कल्पना कर रही हूँ कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। ये हो गया ह्यूमन मैनिफेस्टेशन। एक होता है डिवाइन मैनिफेस्टेशन कि कुदरत जो चाहती है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। वो कुछ और भी हो सकता है, जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो, कुदरत कुछ और चाहती हो। तो ये जब हम खुद से मैनिफेस्ट करने लगते हैं चीजों को तो हम जब उन चीजों को ये इधर उधर से सुन के रूप देना शुरू करते हैं उन चीजों को तो कई बार वो चीजें जो होती हैं उनके परिणाम जो होते हैं वो सही नहीं होते, क्योंकि हम खुद अपनी एनर्जी डाल के वो सब करके करना चाह रहे हैं और हमें क्योंकि पता नहीं है कि आगे होगा क्या, लेकिन हम कर रहे हैं। अब मैनिफेस्टेशन में देखो कि मैं लाइफ में बड़ी परेशान थी, आप लोग परेशान थे, सब लोग परेशान थे, ढूंढ रहे थे, रास्ते ढूंढ रहे थे, फिजिकली मेंटली किसी भी चीज को लेके आप प्रेयर कर रहे थे, अरदास कर रहे थे कि परमात्मा कोई रास्ता दिखाए, कुछ तो है जो हमें पता नहीं चल रहा। आपका सिर्फ वो प्रश्न था, लेकिन आपने अपनी लाइफ में मुझे मैनिफेस्ट नहीं किया। आपने ये ध्यान को ये ध्यान ऐसा होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये सब आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, ये तो कुदरत ने किया, ये हमने मैनिफेस्ट नहीं किया। हमारा एक प्रश्न था जिसका हमें उत्तर मिला है कुदरत की तरफ से।
लेकिन ये कुदरत की तरफ से हुआ, ये हमने मैनिफेस्ट नहीं किया। मैंने अपनी जिंदगी में पत्री सर को मैनिफेस्ट नहीं किया, मैं तो जानती भी नहीं पत्री सर कौन है। मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया उस चीज को। इंसान उतना ही मैनिफेस्ट कर सकता है जितनी उसकी सोच है। लेकिन जब हम सिर्फ एक प्रश्न छोड़ देते हैं यूनिवर्स में, या अपनी हमारी एक इच्छा रह जाती है, मन में रह जाती है, हम उस इच्छा को सोचते रहते हैं और हम कुदरत पर छोड़ देते हैं कि परमात्मा ही रास्ता निकालेगा, हमारे बस का नहीं है, तो फिर वो डिवाइन मैनिफेस्टेशन होती है। उसमें फिर हमारा इंटरफेरेंस नहीं होता और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी एनर्जी डाल के, अपनी बुद्धि लगा के मैनिफेस्टेशन करना शुरू करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बियर करने पड़ते हैं। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, तो मैं बचपन से ही यही एक ही चीज करती रही कि मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। और उस समय तो यही होता था कि अरदास करो, तो मैं अरदास दिन रात यही करती थी कि अगर मेरे संजोग लिखे हुए हैं तो कैंसिल हो जाए। मैं ऊट पटांग चीजें अपनी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा की है, तो आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं ऐसे ऊट पटांग चीजें जिंदगी में कर करके यहाँ तक आई। तो मैं हमेशा यही अरदास करती थी कि मेरी शादी ना हो, अगर मेरे संजोग लिखे हैं तो वो कैंसिल हो जाए और मेरे बाल जल्दी जल्दी सफेद हो जाए। कोई भी ऐसे सोचता नहीं होगा, लेकिन मैं जब भी शीशे में देखती थी मुझे लगता था बाल जल्दी जल्दी सफेद हो जाए। ये उटपटांग चीजें मैनिफेस्ट करती थी। और जब फिर ये समय आया, धीरे धीरे जिंदगी आगे चली और मैं उस फैसले पे टिकी रही, शादी नहीं की। और फिर जिंदगी में जब तूफान आया, तूफान आया तो फिर मैंने रोना शुरू किया। और फिर मैंने कहा कि मैंने तो ये गलत कर लिया सब कुछ, ये सब कुछ गलत हो गया, मेरी जिंदगी बिल्कुल ऑफ ट्रैक चली गई, गलत हो गया। तो मुझे मेरे रिश्तेदार, जो भी मेरे हितैषी समझ लो, वो कहने लगे तू रब अगे, तू परमात्मा के आगे अरदास कर कि अब तेरी शादी हो जाए, कोई अच्छा सा मिल जाए तेरे को पार्टनर और तेरी शादी हो जाए। वो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में उस समय क्या अच्छी कोई चीज आ गई, कोई कुदरत के ऐसे संस्कार थे अच्छे जो मेरे सामने आ गए। मैंने कहा मैंने नहीं करनी अरदास। पहले अरदासें कर करके ये हाल हो गया, अब नहीं अरदास करूंगी कि मेरी शादी हो जाए, पता नहीं उसका क्या परिणाम निकलेगा, मैंने नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने फिर नहीं की अरदास कि वो पहले की ना हो तो ये हाल हुआ, अब मैं करूं हो तो पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कर। तो हम जब मैनिफेस्ट जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो उसके परिणाम फिर भोगने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए जो संत और जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, वो हमें कहते हैं कि तुम सरेंडर कर दो, परमात्मा पे छोड़ दो। अपने आप जब परमात्मा रास्ते बनाएगा तब सब रास्ते सही बनेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सही होंगे। आज जैसे अभी आपने बात की दिलजीत दोसांझ की, कई बार ऐसा होता है कि मैनिफेस्टेशन का कई बार ऐसा भी चीजें हो जाती है कि मान लो कि मैं लाइफ में कुछ पाना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी आत्मा जो मेरा पर्पस लेके आई है, सोल पर्पस लेके आई है, वो बचपन से मेरे विचार वैसे हो जाते हैं। मेरे विचार वैसे ही आएंगे। जैसे अगर आप सीएम भगवंत मान जी को ले लो, वो करते थे ह्यूमर मूवीज करते थे। लेकिन उनको ये था कि कभी मैं सीएम बना मैं ऐसे करूंगा, कभी मैं सीएम बना तो मैं ऐसे करूंगा। वो मूवीज में भी ऐसी एक्टिंग करते थे, मैं जब सीएम बन गया ना मैं ऐसे करूंगा। क्योंकि जो हमारी सोल करने आती है उसके अंदर वो मेमोरी है कि उसे ये करना है, तो उसकी वो पहले ट्रेनिंग चलती रहती है अंदर ही अंदर। उसे भी नहीं पता होता कि मैं बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता, लेकिन उन्हें लगता है कि भी मैं हुआ तो मैं ये करूंगा। वो एक तरह का विजुअलाइजेशन करने लगते हैं, मैं अगर चेयर पे बैठा तो मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा। वो ऑटोमेटिकली वो उस तरफ हम चलने लग जाते हैं, हमारी बहुत ही सूक्ष्म रूप से ट्रेनिंग अंदर से होने लग जाती है। तो वो एक, जब वो हम वो चीजें उस तरह से एक होती हैं चीजें जो हमारी आत्मा करने आई है, चाहती है, और धीरे धीरे वो चीजें हम पूरी एनर्जी उसमें डालना शुरू कर देते हैं। मान लो किसी ने डॉक्टर बनना है तो पूरी फिर मेहनत भी तो करता है ना, ये तो नहीं ना विजुलाइज करके घर बैठ गया कि मैं तो डॉक्टर की डिग्री हाथ में है मेरे, मैं तो विजुलाइज कर रहा हूँ मैं डॉक्टर बन गया। उसके लिए 5 साल मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। अब मान लो कि उन्होंने विजुलाइज किया कि मुझे सीएम बनना है, तो उन्होंने फिर लोक कल्याण के काम, ये सब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, वो सब किया ना। खाली विजुलाइज करके बैठ गए कि मुझे तो सीएम बनना है, ऐसे नहीं हो सकता ना। उसके साथ फिर उस तरह के काम करने पड़ते हैं। अब मान लो उन्होंने सोचा कि मैं सिंगर बनूंगा, कुछ करूंगा, तो लेकिन इतना टाइम डिवोट किया ना अपना सिंगिंग में, सीखने में, रियाज करने में। तो वो चीजें, वो जो हमारी आत्मा करने आई होती है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर से आने लग जाती और हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन जो हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि हम उसको सिर्फ विजुलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए हमारी जिंदगी में, ऐसी ऐसी चीज हो जाए, ऐसी चीज हो जाए। लेकिन उसके लिए हम मेहनत कुछ नहीं कर रहे।
हम खाली मैनिफेस्ट करके बैठे हैं कि एनर्जी लेवल पे हम ये मैनिफेस्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर उस तरह से हम करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके ठीक नहीं होते हैं। अभी इसको मैं अगर आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, तो मैनिफेस्टेशन दो तरह से होती है। एक तो होती है ह्यूमन मैनिफेस्टेशन, की मैंने जो सोचा, मैंने मैनिफेस्ट करने के लिए मैं उधर चल पड़ी और किधर इधर उधर से सुन के मैंने अपनी एनर्जी उधर डाल दी, और मैं दिन रात वही सोच रही हूँ कि मैं मैनिफेस्ट करूं। अब मान लो कि किसी को अंदर से पैसे की बड़ी ललक है कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो उसका दिमाग उसी तरफ चलता रहेगा, और वो वैसे ही उसके अंदर आइडियाज आते रहेंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुझे ऐसी गाड़ी लेनी है, ऐसा बंगला लेना है, और वो उसके लिए मेहनत भी करे। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं कर रहे, खाली यही सोच रहे मैनिफेस्ट कर ले हम, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस उसके अच्छे नहीं होते। और कई बार चीजें अच्छी होनी होती हैं, और हम अपने बीच में दिमाग लगा के मैनिफेस्ट करके हम उन चीजों को बिगाड़ लेते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में आराम से बैठ के सोचना, जो जो जिंदगी में बहुत अद्भुत हुआ है वो आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, आपकी तो दूर दूर तक कल्पना में भी वो नहीं था, वो कुदरत ने किया है। अभी जैसे वृंदावन में पिरामिड है हमारा, कभी कहीं दूर दूर तक वृंदावन का हमारे कहीं नाम निशान भी नहीं था हमारा, कि कभी वृंदावन, हाँ ठीक है वृंदावन एक जगह है, लेकिन ये सब हमने मैनिफेस्ट नहीं किया, ये कुदरत ने किया। पिरामिड बन गया, आश्रम में जगह मिल गई, सब हो गया, अब प्रोग्राम होने शुरू हो गए, लोगों ने आना शुरू कर दिया। ये हमने मैनिफेस्ट नहीं किया, ये कुदरत ने मैनिफेस्ट किया। और जब कुदरत मैनिफेस्ट करती है तो वो एक अलग चीज होती है। अब इसको थोड़ा सा हम और उदाहरण से समझते हैं। अब साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने, जब एक सिख था, मैंने पहले भी बात की, अजिता रंधावा, तो जब अपनी यात्रा से वापस आके जब वो वहां अपने ससुराल जाते हैं और वहां का वो सरपंच था, तो उसके कुएं पे बैठकर, उसकी जगह पे बैठकर उनकी बहुत वार्तालाप होती है। और उस समय वो अजित्य रंधावे को सब कुछ बताते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, कैसे कैसे ये सिक्खी आगे बढ़ेगी, कैसे कैसे 10 गुरु होंगे, क्या क्या उनको कष्ट आएंगे, पूरा गुरु गोविंद सिंह जी तक का, साहबजादे शहीद होंगे, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत होगी, सब कुछ वो बता देते अजित्य रंधावे। अब आगे जाके जब पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु जब गुरु अमरदास जी होते हैं, तो उनकी जो पुत्री है बीबी पानी जी, पहले भी आपने कथा में नाम सुना होगा, तो जब उन्होंने सेवा बहुत की और गुरु जी ने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि घर की गद्दी घर में ही रहे। तो उस समय गुरु अमरदास जी ने कहा कि आप गद्दी तो घर में रखना चाहते हो कि बाहर सेवक को ना दी जाए, घर में ही रहे गुरु की गद्दी, तो घर से ही कोई गुरु बने, बाहर सेवक को ना दो, क्योंकि पहले 3 बार सेवक को दी गई। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि आप मांग तो रहे हो, लेकिन इसका परिणाम जानते हो क्या होगा, इसके लिए कितनी कुर्बानियां करनी पड़ेंगी, कितनी शहादतें देनी पड़ेंगी। तो उन्होंने तब कहा कि ठीक है, मुझे वो सब मंजूर है। उन्होंने वो जो परिणाम थे वो सारे मंजूर किए। श्री गुरु अमरदास जी ने उनके सिर पे हाथ रख के उन्हें आने वाला पूरा समय दिखाया कि ऐसे ऐसे होगा। तो उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। उन्होंने वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो सब मंजूर किए। अब आजकल कई बार मेरे मन में आता है कि वो तो श्री गुरु नानक देव जी पहले ही बता चुके थे ये सब होगा, लेकिन क्योंकि हमें समझाने के लिए कि अगर आप खुद बीच में कौन सी उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, करते हो, तो फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं सारे वो आपको भुगतने पड़ेंगे, वो आपको सहन करने पड़ेंगे। अगर आप उसके लिए तैयार हो तब आप मैनिफेस्ट करो। लेकिन बीबी पानी जी ने कहा कि मैं तैयार हूं, वो सब कुछ सहन करने के लिए मैं तैयार हूं। तो उन्होंने वो जो ऑलरेडी प्लान चल रहा था उसमें उन्होंने वो वर मांग के वो मैनिफेस्ट किया, और उसके परिणाम सारे उन्होंने फिर कहा कि मैं हो गए, खुशी खुशी उन्होंने वो परिणाम जो थे वो सहन किए। तो या तो अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसका जो भी परिणाम होगा उसको खुशी खुशी सहन करना, फिर ये नहीं कि फिर बाद में रोना नहीं, जैसे मैं रोती रही, अरे पहले वो कर लिया अब इसको कैंसिल करके ये करो। नहीं, फिर जो भी उसका अच्छा बुरा जो भी हो वो फिर हमें सहन करना है, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। अब एक मैनिफेस्टेशन होता है जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन होता है। अब गुरु, छठे गुरु जो थे गुरु हरगोबिंद साहब जी, तो उन्होंने एक बार संगत में कहा कि हम ये चाहते हैं, हमारी इच्छा है, हमारा मन है कि कोई ऐसा सिख
जो हमें श्री गुरु नानक देव जी की वाणी, जो जपजी साहब श्री गुरु नानक देव जी की पहली वाणी है, उसे शुद्ध मन से शुद्ध बिल्कुल हमें पाठ सुनाए। अब संगत में से एक जो सिख थे, भाई गोपाला जी उनका नाम आया, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे सिर पे हाथ रखो तो मैं कर सकता हूं कोशिश। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सुनाओ पाठ। तो उन्होंने श्री जपजी साहब जी का पाठ शुद्ध अक्षरों का उच्चारण करके शुद्ध भाव से बिना किसी विचार के निर्विचार अवस्था में उन्होंने वो पाठ श्री गुरु जी को श्रवण कराया। जैसे जैसे पाठ समाप्ति की ओर आ रहा था, गुरु जी अपने सिंहासन से हटते जा रहे थे। अब जब बिल्कुल लास्ट में आ गया, जैसे श्लोक हम पढ़ते हैं पवन गुरु पानी पिता, ये लास्ट श्लोक आता है। तो जब वो पवन गुरु पानी पिता पर पहुंचे और गुरु जी सिंहासन से तकरीबन हट चुके थे, उस समय उनके मन में आ गया कि गुरु जी तो शायद सिंहासन छोड़कर जा रहे हैं, तो मैंने इतना शुद्ध पाठ सुनाया है तो मुझे कुछ तो दे जाएं, अभी तो ये तो जा रहे हैं। अब वो गुरुजी ने, जैसे ही उनके मन में विचार आया तो गुरुजी ने तो पढ़ लिया उसी समय, तो वो वापस सिंहासन पर बैठ गए, टिक कर बैठ गए वापस सिंहासन पर। और जब पाठ की समाप्ति हुई तो गुरुजी ने फिर कहा कि, उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप जा रहे थे फिर आप बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं, जा नहीं रहे थे हम। इतना शुद्ध पाठ सुनाया, इतना शुद्ध पाठ सुनाया कि हम ये सोचने लग गए कि हमारे पास इस समय सबसे कीमती चीज क्या है जो हम आपको दे दें। क्या है ऐसी कीमती चीज? इतना शुद्ध पाठ, इतना एक मन होके, तो हमें आया कि कौन सी कीमती चीज है हमारे पास जो हम आपको दे दें। कह रहे फिर हमें ये आया मन में कि गुरु नानक की गद्दी से कीमती तो कुछ है ही नहीं, तो हम गद्दी से हटते हटते गए कि हम गुरु नानक की गद्दी पर आपको बिठा देते हैं, इससे कीमती हमारे पास कुछ नहीं है। और जैसे ही हम गद्दी से हटते चले गए और जैसे हम उठने को हुए, तो आपके मन में आ गया कि ये जो काबुल से सिख घोड़े लेके आया है, उस समय कोई काबुल से सिख आया था घोड़े लेके, बहुत कीमती घोड़े, तो वो घोड़ा देख के उनके मन में आ गया कि जाने से पहले घोड़ा तो दे जाए मुझे। तो गुरुजी ने कहा अब आप घोड़ा ले लो, हम तो गद्दी देने वाले थे आपको, लेकिन आपने घोड़ा मांग लिया। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन, कि गुरु तो क्या देना चाह रहा था और हमने क्या मांग लिया, क्योंकि हमारी बुद्धि खुद के बीच में आ गई। तो एक तो ये साखी थी जो मैनिफेस्टेशन की, देखा कि वो तो गद्दी दे रहे थे, लेकिन वो हमारी सोच ही उतनी है ना। तो उन्होंने घोड़ा देखा तो घोड़े पर सोच आ गई कि ये घोड़ा मुझे देकर तब जाए। तो गुरुजी फिर उनको घोड़ा था, वो घोड़ा दे दिया और भी बहुत इनाम दिया, लेकिन वो चीजें बदल गई फिर। तो इसीलिए कहते हैं कि हम मेहनत करें और फल ईश्वर पर छोड़ दें, परमात्मा पर छोड़ दें, क्योंकि हम हो सकता है वो छोटी चीज मांगे और परमात्मा बहुत बड़ी चीज देना चाह रहा हो। हम छोटी मांग लें तो हमारा तो फिर उसी में ही रह जाएंगे, छोटी में ही, बड़ी तो मिलेगी नहीं फिर। तो ये होता है। और जो दूसरी चीज है मैनिफेस्टेशन की, कि जब इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जब उसको परमात्मा ने अपनी तरफ लगाना होता है, मन में तो उसके कुछ और आता है कि मेरा ये चीज पूरी हो जाए, लेकिन परमात्मा कुछ और चाहता है। तो वो परमात्मा इस तरह से उसका मन बदल देता है कि वो फिर उस अपनी इच्छा से हटके सर्वोच्च इच्छा की ओर चला जाता है। ये भी डिवाइन मैनिफेस्टेशन। और ये इतना सूक्ष्म रूप से होता है कि व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलता कि वो चाह कुछ और रहा था, वो छोटी चीज चाह रहा था और कुदरत ने इतनी बड़ी चीज उसकी झोली में डाल दी। वो तब होता है जब किसी संत के, किसी महापुरुष के मार्गदर्शन में हम साधना करते हैं। वो देख लेते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें चाहिए क्या, लेकिन हम किस चीज के काबिल हैं। तो वो हमें मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन वो हमें उस रास्ते पर डाल देते हैं कि धीरे धीरे हमारा अंदर से मन बदल जाता है। अब जैसे आप कहोगे कि मैं सोच रही थी कि शादी होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, लेकिन मैं ध्यान में आ गई, ध्यान ने मेरा मन बदल दिया, तो मुझे लगा मुझसे जरूरत ही नहीं, फिर वापस वहीं पे आ गई। वो क्योंकि मैं इच्छा बदली, लेकिन कुदरत ने मुझे बदलने नहीं दी। कुदरत ने मुझे वापस उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि नहीं, इधर नहीं जाना, इधर जाना है, जबकि मैं उल्टी रास्ते जाना चाह रही थी, लेकिन कुदरत ने मुझे सही रास्ते पर डाल दिया। तो ऐसे ही एक संत हुए हैं, संत करम सिंह जी, होती मर्दान वाले। तो मर्दान मुसलमानी इलाका है, तो वहां पे एक पठान रहता था।
वो पठान बहुत जालिम था, उसकी 4 बेगम थी और सब उससे डरते थे, क्योंकि वो कुछ भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता था, तो लोग उससे बहुत डरते थे। एक बार उसके कहीं जा रहा था, साथ उसके पूरी सेना चलती थी उसकी, तो उसने एक औरत को देखा जो बहुत सुंदर थी। तो उसने अपने साथियों को कहा कि इस औरत को उठा के ले चलो। तो साथियों ने कहा कि इस औरत को नहीं उठा सकते, सोचना भी मत इसके बारे में, ये जिसकी औरत है वो तेरे से भी बड़ा जालम है पठान, तो वो तो तेरे समेत हम सबको मार डालेगा, तो इस औरत की तरफ से ध्यान हटा ले, ये नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, मैं मर जाऊंगा, इसके बिना मैं अब रह नहीं सकता। उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता, हम सारे मर जाएंगे। अब वो पठान जो था, जब उसको पता चला, उन्होंने उस पठान का नाम बताया कि ये तो उसकी बेगम है, तो उसको मालूम था कि ये वो मुझसे भी ज्यादा खूंखार है, मुझसे भी ज्यादा जालम है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसका मन इतना उसमें मोहित हो गया कि ना उसे चैन आ रहा है, ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, बस वो उसके दिमाग में वो औरत ही बसी हुई है। तो वो घर आके बैठा, और खाने पीने का कुछ मन नहीं करा, कुछ नहीं, बस वो कैसे मुझे मिले औरत। अब ये भी पता है कि मिलना बहुत मुश्किल है, मिलेगी ही नहीं। तो ये उदास कई दिनों तक अपने घर में बैठा रहा। तो इसका एक दोस्त था जिसका नाम आया रामदास। तो उसको पता चला कि ये मेरा दोस्त जो है बहुत उदास है, ये निकल नहीं रहा घर से बाहर, तो कुछ हो गया है, शायद बीमार हो गया, क्या हो गया, तो उसका पता करने गया। अब जब पूछा कि भाई तू क्यों उदास है, अब दोस्त तो पूछते ही है। अब इसने बता दिया कि मैंने उसकी बेगम को देखा है और उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, मुझे वो बेगम चाहिए, कैसे भी करके मुझे वो चाहिए। जब तक मुझे वो नहीं मिलेगी मैं जी नहीं सकता, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो उसने भी कहा कि तू क्या बात कर रहा है, वो मार डालेगा, सबको मार डालेगा, तेरे पूरे कुनबे को मार डालेगा। उसको अगर ये बात पता भी चल गई तो सब मारे जाएंगे, तो छोड़ दे, ये इच्छा छोड़ दे। उसने कहा नहीं, ये नहीं छोड़ सकता, मरना मंजूर है पर मैं ये इच्छा नहीं छोड़ सकता। उसने कहा फिर एक काम कर, संत जो है करम सिंह जी होती मर्दान वाले, वो ब्रह्म ज्ञानी है, उनकी शरण में चला जा, वो कोई रास्ता बता सकते हैं। तो इसे ये सलाह पसंद आई और ये चला गया उनके पास। अब जब उनके पास गया, और इसने कहा कि रात के टाइम जाना, वो नदी के किनारे बैठकर साधना करते हैं, और सुबह जब सूरज चढ़ता है तब वो अपनी आंख खोलते हैं, उस समय उनके पैर पकड़ लेना, क्योंकि जब वो समाधि से उठते हैं उस समय बहुत दयालु होते हैं संत। तो उस समय फिर कोई आके प्रार्थना करता है तो उसकी सुनी जाती है, तो हो सकता है तेरी सुनी जाए, कोई रास्ता बता दे। तो ये पूरी रात वहां बैठा रहा, और जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो इस चरणों में गिर गया कि मुझे बचा लो। अब उन्होंने पूछा क्या बात है, तो इसने बताया। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता। तो कह रहे नहीं, आप मुझे रास्ता बताओ, मैं मर जाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, वो मैं मुझे वो कैसे मिलेगी, वो रास्ता बताओ। अब जो संत थे उन्होंने आंखें बंद कर ली, उन्होंने इसका पूरा आगा पीछा देखा। आगा पीछा मतलब कि इसके कर्म भी देखे, इसके आगे पिछले कर्म आगे कर्म सब देख लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मिल तो जाएगी, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन है उसको पाने का। इसने कहा जो कहोगे मैं करूंगा, बस मुझे वो चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर एक काम कर कि आज से तूने किसी से फालतू बात नहीं करनी, तूने 40 दिन तक एक कमरे में रहना है, और तूने जो भी बात करनी है, खाना खाना है तो इशारे से खाना मांगना है, ना तूने बेगमों से कोई बात करनी है, किसी से कोई बात ही नहीं करनी है, चुपचाप कमरे में बैठ के और तस्बीह फेरनी है अपनी, अल्लाह का नाम लेना है। और पांचों टाइम तूने मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है। तेरे को लोग कोई कहेंगे सलाम वालेकुम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन तूने आंख ऊंची करके देखना नहीं है किसी की तरफ, और तूने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। चुपचाप से जाना है, चुपचाप से घर आ जाना है, और आके कमरे में बैठ के तस्बीह फेरनी है, भूख लगे तो इशारे से खाना मांग लेना, और 40 दिन चुपचाप कमरे में बैठ के तू कर, और फिर देखते हैं कि तेरी इच्छा पूरी होती है, क्या होता है। तो कहने लगे कि है बड़ा मुश्किल, तू कर नहीं पाएगा। इसने बोला नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे वो चाहिए तो मैं कर लूंगा। तो उन्होंने इसको जो कहा, 40 दिन इसने वो तस्वीर ले ली, और अपना बैठ बैठ गया कमरे में, और इसने कह दिया कि मेरे से कोई बात ना करे, ना मैंने किसी से बात करनी है। जब संतों ने इसके हृदय में देखा तो उन्होंने देखा कि इसका तो समय आ गया है आगे बढ़ने का, अल्लाह तक पहुंचने का, लेकिन ये इच्छा गलत लेके बैठा है। तो उन्होंने जो उसको रास्ता बताया तो वो करने लग गया। अब जब वो मस्जिद गया, पहले दिन दूसरे दिन गया, तो लोगों ने कहा इतने पाप करके आया, अब अल्लाह को याद कर रहा है।
तो ताने मारे लोगों ने। अब इसके कान में तो आवाज पड़ रही है, पर इसको तो उन्होंने कहा तूने किसी की तरफ देखना नहीं है, बोलना नहीं है, जवाब नहीं देना। तो अंदर चाहे इसके जो भी चला, ये चुपचाप अपना चला गया, किसी की बात का जवाब नहीं दिया और ना किसी की तरफ देखा। ये अपने चलता गया। पांचों टाइम जाता है, लोग बहुत ताने देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये चुपचाप अपना करके आ जाता है। घर आता है, कमरे में बैठ जाता है, इशारे से खाना मांगता है, खाना खाता है। उन्होंने कहा सोना बहुत कम है, रात को 1 बजे उठ के स्नान करके और तुझे तस्बीह फेरनी है। इसके अलावा तूने और कोई काम नहीं करना, खाना, आराम करना और तस्बीह फेरनी और मस्जिद जाना। कोई सवाल जवाब किसी के साथ कुछ नहीं करना। तो इसने करना शुरू किया, क्योंकि इसको था कि मुझे तो वो चाहिए। 4 दिन जब हुए तो 5वें दिन जब ये गया तो लोगों का मन बदल गया इसको देख के। वो कहने लगे कि ये तो अच्छा कर रहा है, ये तो बदल रहा है, अच्छा सही रास्ते चल पड़ा है। वो जो ताने मार रहे थे लोग, वो छोड़ दिए लोगों ने, और लोग इसकी इज्जत करने लगे। अब इसको सलाम करते हैं तो थोड़ा इज्जत से करते हैं। तो ये चलता गया इसका, पांचों टाइम ये नमाज पढ़ता रहा। 5-6 दिन बीते तो इसके मन में अंदर से ही आया कि मेरी 4 बेगम हैं, मेरी तब भी तसल्ली नहीं हुई है, 5वीं आ जाएगी तो क्या मेरा मन भर जाएगा? वो अंदर से ये सवाल आ गया। और फिर वो सवाल को सोचते 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 कब इसका मन पवित्र हो गया, इसे खुद भी पता नहीं चला। और अभी 40 दिन नहीं हुए थे, 40 दिन से पहले ही ये अपनी साधना में लगा हुआ है और धीरे धीरे मन पवित्र होता जा रहा है। तो जब मन पवित्र हो गया इसका पूरा, तो इसकी बेगम ने आके इसको बताया कि उस पठान की बेगम आपसे मिलने आई, जिसको ये पाना चाह रहा था। तो उसने कहा कि बहुत सारा वो फल सब्जियां सब लेके आई है, भेंट लेकर आई है, और वो आपसे मिलना चाह रही है। तो एकदम इसको करंट लगा कि उसके लिए तो इतनी तपस्या कर रहा था। तो उन्होंने कहा था कि तू अगर करेगा तो वो खुद चल के आएगी। अब वो समय आ गया कि वो खुद चल के आई। जब चल के आई, इसके सामने जब गई, तो उसने कहा कि फकीर साईं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी आपकी तरह साधना में आगे बढ़ना चाहती हूँ, आपकी तरह बनना चाहती हूँ। तो इसकी आंखों से आंसू आने लग गए कि मैं क्या सोच के बैठा था और मुझे अल्लाह ने क्या बना दिया। इतना मन पवित्र हो गया कि वो जो नजर थी बदल गई। अब ये उसको बेटी के रूप में देख रहा है, और वो जो उसको कह रही है कि मुझे ऐसा बनाओ अपने जैसा, मैं भी साधना में ऐसे आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अनायास ही, ना चाहते हुए भी, इसका हाथ उसके सिर पे चला गया और कहा बेटी ऐसा ही होगा, और उसको आशीर्वाद दे दिया। ऐसे जिंदगी इसकी बदल गई वो संतों के वचन से। ये मैनिफेस्ट कुछ और करने जा रहा था, कुदरत ने कुछ और मैनिफेस्ट कर दिया। और जब कुदरत मैनिफेस्ट करती है तो उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ही नहीं। वो तो बंदे की, इंसान की जिंदगी पलट के रख देती है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये सब हुआ कैसे? अब हम कहते हैं ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, मैडम हम ध्यान कर रहे हैं हमारा मन नहीं लगता। अब इसको ये समझ में आ गया कि अगर मैं बेमन से, किसी गलत इच्छा से अल्लाह का नाम ले रहा था, लेकिन नाम लेते 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 मेरा मन इतना पवित्र हो गया कि मुझे वो चीज मिल भी गई, लेकिन मेरा भाव बदल गया। इसने उसके सिर पे हाथ रख के कह दिया बेटा तुझे भी बंदगी की दात मिले। कहा तो उसे बेगम बनाना चाह रहा था, कहा मुंह से बेटा निकला, क्योंकि मन इतना पवित्र हो गया, वो नजर जो मैली थी वो साफ हो गई। अब सोचने की बात यह है कि 40 दिन में ये हुआ कैसे। असली मुद्दे की बात यह है कि ये हुआ कैसे। ये हुआ इसलिए कि 40 दिन उसने एक मन लगाकर अल्लाह का नाम लिया। 40 दिन किसी की निंदा नहीं की, किसी की चुगली नहीं की, किसी की निंदा सुनी नहीं। मन में जो भी चला, पलट वार नहीं किया, पलट के किसी का जवाब नहीं दिया। अपनी वो जो तार थी, एक जो संतों ने कहा था कि तस्बीह फेरते रहना, उस पे ही टिकाई रखा अपना मन। इधर उधर भटका शुरू शुरू में, पर फिर बाद में भटकने नहीं दिया। कम खाना, कम सोना, और नियम का कठिनता से नियम का पालन करना। तो सुबह 1 बजे उठ के स्नान करके बैठ के तस्बीह फेरना। 40 दिन तक सबसे मिलना जुलना सब बंद। जैसे मान लो कि बंदा आईसीयू में चला गया, तो 40 दिन ने जिंदगी बदल के रख दी। हम निंदा भी सुन रहे हैं, हम चुगली कर भी रहे हैं, गलत देख भी रहे हैं, गलत सुन भी रहे हैं, दूसरों की बातें भी डिस्कस कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, फिर कह रही थी मन नहीं लग रहा, जिंदगी तो नहीं बदल रही। तो उसका कैसे लग गया?
तो जहां हम ध्यान कर रहे हैं वहां हमें इतनी सारी चीजों का भी ध्यान रखना है, तब मन लगेगा, तब ध्यान लगेगा। तो उसको फिर ये संतों ने कहा कि अब जो तेरी अवस्था बनी है, जो तेरी अब जो मिल गई है चीज तुझे, अब इसे संभाल के रख ले, अब इसे खोना मत। तो जब संतों का हाथ रहता है सिर पर, तो फिर तब जो डिवाइन उन चीजों को मैनिफेस्ट करता है वो अलग ही होती हैं, उसमें फिर हमारी जिंदगी बदल जाती है। और अगर हम जिंदगी में छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करने बैठ जाएंगे, उसका जो भी परिणाम होगा फिर वो हमें भोगना पड़ता है, और हमें वो परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, तब हम चीजों को मैनिफेस्ट करें, नहीं तो ना करें। नहीं तो सिर्फ सरेंडर मोड में रहें कि हम ये चाहते हैं, अगर ये हमारे लिए अच्छा है तो हो, अगर नहीं अच्छा तो छोड़ देंगे। तो अगर वो मैनिफेस्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ये समझ लो कि इसी में मेरी भलाई है। तो ये मैनिफेस्टेशन का पत्री सर भी बार बार यही कहते थे कि अगर आपने मैनिफेस्ट करना है तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहो। चाहते हम जो हैं वो मिल भी गया तो भी हम खुश नहीं रहते, तो भी हम रोते ही रहते हैं। अब जो लोग धन धन करते हैं, धन कमाना, पैसा पैसा किसी भी तरह से मार के, लूट के, दूसरों को धोखा देके, तो वो पैसा क्या खुशियां लेके आता है? नहीं लेके आता। वो दुख, दर्द, मुसीबत, कलेश लेके आता है वो पैसा। तो मैनिफेस्ट तो हो गया पैसा, लेकिन साथ में आया क्या? अब हम मैनिफेस्ट करते हैं बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, हम बड़े दुखी हैं, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं। वही बच्चा बड़ा होके वो माँ बाप के दुख का कारण बनता है। एक चीज और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आपको, कि हमारे ही रिलेटिव में एक थे, बहुत क्लोज थे। तो उनके घर में औलाद नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा। और जिन संतों को हम मानते थे वो रिश्तेदारी में भी थे। तो वो बहुत कहते थे कि इसके घर में मेरी बेटी है, बेटी के घर में औलाद हो जाए, मैं देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, बहुत कहते थे। तो वो कह रहे थे कि नहीं हो सकती, नहीं होगी, नहीं होगी, अभी नहीं होगी। तो उनके जो मदर थी उसके उसको बाद में कैंसर हो गया और उसके जाने का टाइम आ गया। तो आखिरी तक वो उनको यही लगा कि मेरी बेटी की औलाद हो जाती। आखिरी फिर उन्होंने कहा कि औलाद तो हो जाएगी लेकिन तू नहीं देख पाएगी, तू नहीं देखेगी। और जब उसकी मदर ने शरीर छोड़ा और थोड़े टाइम बाद उसके घर में बेटा हो गया। अब वो बेटा हो गया, अब तो बड़ी खुशियां, सब कुछ हो गया कि जो संतों ने कहा था वो हो गया पूरा। लेकिन वो इतना जो 25-30 साल लगे वो टालते रहे, टालते रहे, लेकिन वो किसी को समझ नहीं आती चीजें। हमें तो लगता है हमें जो चाहिए मिल जाना चाहिए बस तुरंत। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो मदर है वो दुख देखे जो इसकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होने के बाद आएगा। मदर नहीं देख पाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि आपके जाने के बाद होगा। वो बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया। वो इतना बच्चा खराब निकला आगे जाके कि उसकी शादी भी हुई बच्चे की, और उस बच्चे की वजह से इतना दुखी होके मारता था, पीटता था, घर से सब सामान बेच देता था, सब कुछ कर देता था। उस बच्चे की वजह से, ये रियल हमारे घर की कहानी है, उस बच्चे की वजह से उसके बाप ने आखिर में तंग आके सुसाइड कर लिया। वो बच्चा जिसे 25-30 साल मिन्नतें कर करके मांग रहे थे, उसी बच्चे की वजह से बाप ने सुसाइड कर लिया। तो माँ का क्या हाल होगा? तो इसलिए हम ज्यादा दिमाग इसमें लगाएं, ज्यादा समय उसमें लगाएं कि हमारा मन शांत रहे, हमारे पास जो भी है हम उसमें संतुष्ट रहें। अगर कुछ अच्छा होना होगा तो जरूर मिलेगा। अगर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है तो गुरु हमेशा ये कोशिश करता है कि हम दुख से बच जाएं, लेकिन हम पीछे लग जाते हैं और हम वो दुख लेकर ही मानते हैं। तो मैनिफेस्ट जो करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन फिर भी किसी को कुछ लगता है कि और कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हो। मैं एक बात करूं, हाँ जी। ये एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन में अंतर है? हाँ, एफर्मेशन में हम अपना ध्यान नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव में लगा रहे हैं। ओके। हम बार बार गलत सोचते हैं जी, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तो अब मैं ये कह रही हूँ कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक है। तो मैं नेगेटिव सोच से पॉजिटिव या मिरेकुलस सोच की तरफ जा रही हूँ। ओके, थैंक यू। मैनिफेस्टेशन में तो हम जुनून के साथ पीछे पड़ जाते ना कि ये नहीं मिलेगी तो मैं बचूंगी ही नहीं, ये तो हाँ मुझे जी, चाहिए ही चाहिए। हाँ जैसे उसने जी, किया पठान में कि मुझे ये जी। चाहिए। लेकिन क्योंकि वो संतों ने रास्ता बताया था और उन्होंने उसके कर्माज और सारा आगे पीछे का देख लिया, और उसको वो दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा दिया, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दिया। हम्म।
जब हम पीछे पड़ जाते हैं ना किसी चीज के। मुझे अपनी बचपन की क्या मतलब पुरानी अननोइंगली, तब तो कुछ भी नहीं था ध्यान व्यान, मैं वैसे ही कहती थी सबको, अपना हाथ दिखा, देखो मेरे हाथ में फॉरेन की लाइन है, फॉरेन की लाइन है। और हाँ, मेरी शादी बाहर ही हुई, मैं बाहर ही गई, वहां जाके कहूँ भैया मेरे को वापस भेज दो, वापस की लाइन है। तो अब हंसी आ रही है वो सुन रही हूँ, तो अपने अपने ऊपर हंसी आती है कि कैसे हाँ, हम हम लोग ऐसे ही बचपन करते में। हैं जिंदगी में। मैं भी ऐसे करती रही, शादी ना हो, शादी ना हो, शादी ना हो। वो जब उसके परिणाम सामने आए और शादी हो जाए, शादी हो जाए, फिर समझ में आ गया ये पागलपन है, छोड़ दो इसको।